ले लेते हैं और वह है भारती एयरटेल। फंडामेंटली मजबूत स्टॉक, अपने सेक्टर में डोमिनेंट पोजीशन, और शुक्रवार को हमने बड़ी तेजी भी देखी। गुरांग भाई, भारतीय एयरटेल को लेकर जरा व्यू दीजिए। बढ़िया तेजी देखी हमने, 1950 रुपए के आसपास के भाव हैं। नई एंट्री की भी आप सलाह देंगे या फिर जिनके पास हैं वो निवेशित रहें? तो अभिषेक भाई देखिए, काफी लंबे समय से पहले तो भारतीय इस स्टॉक पर टिप्पणी करने से पहले अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना अभिषेक भाई। तो जो भी राय मैं आपके समक्ष निवेश लायक रणनीति की जहां तक बात है, तो जो भी टिप्पणी करूंगा या राय दूंगा वो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से इस शेयर्स में जो भी मैं राय दूंगा निवेश के लिए, वहां पे हमारी कंपनी जियोजित या मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देता है, तो हो सकता है उनका निवेश हो। आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए, तो भारतीय एयरटेल काफी लंबे समय से निरंतर हमारि राय रही है निवेश करने के लिए। तो पहले तो अगर निवेश है तो बने रहे। दूसरी बात, अगर निवेश करना चाहते हैं तो जैसे मैंने सुझाया कि आप शुरुआत कीजिए, पूरी ताकत मत लगाइए एक ही समय पर, और गिरावट पर जब भी आपको मौका मिले तो आप जोड़ते जाए। ये कारगर रणनीति साबित होगी, क्योंकि लंबी अवधि के लिए हमारा मानना है कि पहले तो सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आरपूस में सुधार हो रहा है, तीसरी तरफ टैरिफ में शायद इस वर्ष के अंत तक, दिसंबर 2025 तक एक और वृद्धि होने की पूरी पूरी संभावना है। और स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या पर आप अगर नजर डालें तो वो भी निरंतर बढ़ रही है, खास करके जहां तक ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाकों का प्रश्न है भारतवर्ष में। और वास्तविकता ये भी है कि हमारा भारत देश जो है वो मेरे ख्याल से सबसे नीचे स्तर पर आता है जहां तक पूरे विश्व भर में सेल्यूलर टैरिफ्स की बात है। तो वॉइस तो आपको कंट्रीब्यूट करेगा ही, लेकिन उसके साथ डेटा यूसेज भी बेहतरीन तरीके से आपको योगदान देगा बैलेंस शीट पर। गौरांग सर की तरफ से भारतीय एयरटेल पर एक टिक 3.25% का इजाफा हमने फ्राइडे सेशन में देखा था। करीब 1936 के लेवल्स पर इस स्टॉक ने ट्रेड किया था। लेकिन शुक्रवार के सेशन में कई सारे सेक्टर्स थे जो कि एक्शन दिखा रहे थे, और उसमें सबसे आगे रियल एस्टेट सेक्टर और साथ ही बैंकिंग जोरी देखी थी जो लिस्टेड है अमेरिका में। लेकिन मतलब इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है। एक्सेंचर के नंबर्स को आगे फोरकास्ट देखें या फिर रेवेन्यू बीट के नंबर देखें तो वो तो सही दिख रहे हैं। डील थोड़ी सी कम हुई है, बाजार ने उस पर रिएक्शन दिया, एक्सेंचर टूटा। आईटी में आपके रणनीति आपके हिसाब से क्या होगी? वैसे तो हम देख रहे हैं कि ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि पिछले 10-11 सत्र में 2 या 3 सत्र ही ऐसे होंगे जब आईटी इंडेक्स नीचे आया होगा। बिल्कुल, इन द वेरी शॉर्ट टर्म डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू है, एक्सेप्ट फॉर टीसीएस में थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड गिरावट मैंने लास्ट वीक देखी, तो उसमें अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इन्फोसिस इज लुकिंग ग्रेट, टेक महिंद्रा इज लुकिंग ग्रेट। इन्फोसिस में इन द वेरी शॉर्ट टर्म अगर मैं देखूं तो ऑन द आवरली चार्ट्स एक फ्लैग पैटर्न बना है पॉजिटिव व्यू के साथ। मुझे लगता है कि इसमें अंदर खरीदारी करनी चाहिए। नीचे में एक स्टॉप लॉस 1600 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में जो रैली है वो 1675 तक जा सकती है, विच इज 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नाउ अगर ये एवरेज की ऊपर इन्फोसिस 1 या 2 दिन क्लोजिंग में टिक जाता है, तो मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू कर सकती है टिल 1730 1735। हाउएवर इन द मीडियम टर्म आउटलुक अगर आप देखें, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा या फिर टीसीएस, ये सारे ही स्टॉक्स ने इन द लॉन्ग टर्म एक एवरेजेस तोड़ी है नीचे की तरफ। मोमेंटम इंडिकेटर्स अभी भी सेल साइड पे है ऑन द हायर डिग्री टाइम फ्रेम। तो मीडियम टर्म आउटलुक में मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं इन स्टॉक्स पे, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म दी स्टॉक्स आर बजिंग, सो ये स्टॉक्स में डेफिनेटली एक ट्रेड बनता है। इन्फोसिस वुड बी माय टॉप पिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 1600 के आसपास का स्टॉप लॉस और ऊपर में 1675 का पहला टारगेट।